हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंडर ही प्रीवियस लेक्चर में हमने मिलने थॉमसन्स मेथड के बचे हुए 2 केसेस कवर अप किए थे। आज हम कॉन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट आज हम डिटेल में करेंगे। फिर हम आइसोगोनल मैपिंग और कॉन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस इज़ योर मेन टॉपिक, बट टू स्टार्ट विथ ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। सपोज करो, पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, वी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अदर। जैसे सपोज मैं लिखूँ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज ऑल्सो मीन्स कि y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यानी y को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x। सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं रियल फंक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर हम उस पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे आएंगे। सपोज करो मेरे पास एक सेट है ये a, दूसरा सेट है ये b, और ये दोनों रिलेटेड हैं विद द रिलेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं 2, 3 एंड सो ऑन। तो मैपिंग क्या कहलाएगी? यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे पॉइंट हो, बट वन किससे मैप करेगा, क्योंकि इनके बीच दे आर कनेक्टेड विद द रिलेशन एक्स स्क्वायर। तो वन किससे मैप करेगा? 1 के स्क्वायर से, तो डैट इज़ 1। 2 किससे मैप करेगा? 2 के स्क्वायर से, डैट इज़ 4। 3 किससे मैप करेगा? 9 से, एंड सो ऑन। इसी तरह सपोज करो -2 होता तो भी वो, यानी 1 की मैपिंग होगी 1 से, 2 की मैपिंग होगी 4 से, 3 की मैपिंग होगी 9 से, और अगर -2 आता है तो उसकी भी मैपिंग हो जाएगी 4 से, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो बेसिकली व्हाट डज दैट मीन कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होंगे, यानी f ऑफ x विल बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी चीज़ को हम 2 डायमेंशन को हम ये x और y को, इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। अगर यहाँ पे हम x ले रहे हैं, यहाँ पे हम y ले रहे हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉइंट्स ही तो यूज़ करते हैं। व्हेन देखो एक पॉइंट क्या बनेगा, व्हेन x इज़ 1 y इज़ ऑल्सो 1, तो एक पॉइंट हो गया 1,1, फिर 2,4, फिर 3,9 एंड सो ऑन। इस तरफ भी ले सकते हो आप पॉइंट, इस तरफ भी ले सकते हो। इसी तरह -2,4, तो ये सारे पॉइंट्स बनेंगे। जो इसका ग्राफ आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये आप सबको पता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये पैराबोला। ठीक है, तो इजीली आपने बता दिया मैपिंग क्या है, और आपने मैपिंग को इमेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर लिया। ये चीज़ हम करते आ रहे हैं बहुत पहले से। ठीक है, अब यही चीज़ जो मैपिंग है और फिर मैपिंग की रिप्रेजेंटेशन करनी है, उसको z प्लेन में, w प्लेन में, या ये xy प्लेन है, ठीक है, उसमें हम मैपिंग कैसे, इमेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो रियल फंक्शन हुआ, ये सब हम ऑलरेडी करते आए हैं, मैंने सिर्फ एक ब्रीफ रिवीजन की है इसकी। ठीक है, अब हम आते हैं उस पर। सपोज करो z इज़ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लिखते हैं? x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज़ अ रियल वेरिएबल, y इज़ अ रियल वेरिएबल एंड z इज़ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। रियल पार्ट है x, इमेजिनरी पार्ट है y। ये सब हम पहले ये सारी टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे ज़्यादा। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर है रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट y, बट हैं ये दोनों रियल वेरिएबल। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ आपका? इसका मतलब क्या हुआ? x इज़ 2, y इज़ 1। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है रियल एक्सिस पे, तो मैं इजीली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कैसे? आई कैन ईजिली रिप्रेजेंट, यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया, क्योंकि x और y तो हमारे रियल है। इन दोनों को मिला के जो नंबर आ रहा है डैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम इसको इजीली रियल एक्सिस पे पहले भी हम करते आए हैं। सपोज करो ये 1, 2, ये 1, 2, तो इसकी क्या आ जाएगी? व्हेन x इज़ 2 एंड y इज़ 1, तो ये आपका पॉइंट आ गया z का 2,1। ठीक है, तो ऐसे ही आप और नंबर्स भी प्लॉट कर सकते हो। सपोज़ मैंने लिया z का एक और पॉइंट ले लूँगी, तो एक और इधर यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
और यू कैन से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसको हम बोलते हैं जेड प्लेन। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे, यानी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इज़ योर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं u प्लस आयोटा वी। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वेयर u एंड v आर रियल फंक्शंस ऑफ x एंड y। फाइन, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब ये फंक्शन कोई भी फॉर्म का हो सकता है। सपोज करो लेट अस से मैं ये बोल रही हूँ एफ ऑफ जेड, यानी जो कि w है, ये जेड स्क्वायर है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, u प्लस आयोटा वी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। यही मतलब हुआ। a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसको थोड़ा और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा बाहर ले लो 2xy। तो इफ़ आई कंपेयर, इफ़ आई कंपेयर बोथ द साइड्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू 2xy। ठीक, ये हमारे पास आ गया। यानी अगर ये फंक्शन होगा तो ये हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, w। ठीक है, सपोज करो मैंने इधर एक z, वही जो z ऊपर लिया था, कौन सा लिया था, 2 प्लस आयोटा, वही z फिर से ले लेती हूँ 2 प्लस आयोटा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर में क्या आ जाएगा, आप चाहो तो फिर से वैल्यू डाल दो 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, चाहो तो आप इसमें डाल दो, u कितना आ जाएगा, u कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v कितना था 2xy। ठीक है, इसमें x की जगह 2, y की जगह 1 डालो, 2,1 आ गया ना, x की जगह 2, y की जगह 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी 3, और v कितना आ जाएगा, v कितना आ जाएगा, x की जगह 2, y की जगह 1, तो ये 4। तो आपके पास w कितना आ जाएगा, u प्लस आयोटा v, दैट इज़ 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया w। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो अगर बेसिकली देखा जाए, ये तो अभी आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, बट अगर बेसिकली देखा जाए तो w इज़ वॉट, अभी हमने लिखा था w इज़ वॉट, फंक्शन ऑफ z, यानी w क्या है, u प्लस आयोटा v, और इधर क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस आयोटा y। तो अगर आप क्लियरली देखो तो आपको 4 पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ सकते हैं, यानी x और y और u और v। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था, बट 2 ही वेरिएबल की टर्म्स में था, x और y, और दोनों रियल वेरिएबल थे, तो हमने इसको 2 डायमेंशन की रियल एक्सिस पे इजीली रिप्रेजेंट कर दिया। बट अगर आप सिर्फ इसको देखो, इसको मत अभी देखो, तो आपके पास 2 वेरिएबल ये हैं, 2 डिपेंडेंट फंक्शन ये हैं, यानी आपके पास टोटल 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको प्लॉट करने से, एक्स और वाई एक सेट में और यू और वी दूसरे सेट में, तो आपको यानी 4 डायमेंशन कहाँ से लाओगे, 2 डायमेंशन और चाहिए, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है प्लॉट करना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, जैसे आपने ये जेड प्लेन में लिया एक्स और वाई, आपने प्लॉट कर लिया, अब आपके पास 4 हैं, यू वी एक्स वाई, तो 4 डायमेंशन कहाँ से लाओगे, और लाओगे तो कैसे प्लॉट करोगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्लॉट इट मैन्युअली। तो हमने क्या किया, इस चीज़ का ये सॉल्यूशन निकाला कि z को हम हमेशा z प्लेन में प्लॉट करेंगे और w को हमेशा w प्लेन में। व्हाट आई एम सेइंग इज, तो ये हम पहले ऑलरेडी जो उधर प्लॉट किया मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ। ये हमने लिया z प्लेन, जिसमें एक एक्सिस पे लिया x, दूसरे पे लिया y, ठीक है, और ये रहा 1 2 3, ये रहा 1 2, हमें प्लॉट करना है 2,1, z की वैल्यू तो यही है 2,1, तो ये रहा 2, ये रहा 1, तो दिस इज़ 2,1, ठीक है, एंड दिस इज़ योर z प्लेन। ठीक, अब ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी उधर शो कर चुके थे, अब मैं इधर ले रही हूँ
1 सॉरी 2 3 4 5 रफली लिया है। ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं, ये आपको भी पता है। पॉइंट्स 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 3,1 सॉरी 3,4। तो 3,4 लेना है हमें। ये रहा, यहाँ पे हमने लिया u यानी रियल पार्ट ऑफ w, और ये यहाँ पे लिया हमने v यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ w। तो रियल पार्ट इज़ 3, इमेजिनरी पार्ट इज़ 4। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 3,4 एंड दिस इज़ आर w प्लेन। पहले अभी आप इतना समझ लो, बाद में हम पढ़ेंगे कि कॉन्फॉर्मल मैपिंग किसे कहते हैं, बट अभी आप इतना समझ लो कि मैपिंग क्या है। मैपिंग अब हम ये है कि इस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग डब्ल्यू प्लेन में ये है। समझ गए? जैसे आपने 2,1 यानी जब आपने 2 प्लस आयोटा वैल्यू डाली किस रिलेशन में? इस रिलेशन में, तो आपके पास W की क्या वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया, तो इसकी मैपिंग ये हुई। ऐसे ही अगर आप कोई और पॉइंट ले लेते हैं, सपोज 1 - 3 आयोटा, तो उसकी मैपिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी W प्लेन में। जब आप 1 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे तो आप प्लॉट करोगे 1 - 3, और यहाँ पे जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो सेम रिलेशन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग आप ऐसे शो कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये आपने y को w को ट्रांसफॉर्म किया है फंक्शन ऑफ z में, तो z स्क्वायर हो सकता है, z क्यूब हो सकता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि z स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है आपका रिलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मैपिंग, एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इन 2 डिफरेंट प्लेन्स, z प्लेन एंड w प्लेन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कन्फर्मल मैपिंग समझने के लिए। पहले मैं वही वाला मैपिंग या पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए थे ऑलरेडी, वो मैं पहले यूज़ करूँगी। हमने क्या किया था z प्लेन में? ये रहा 2,1, ये रहा 2, ये रहा 1, तो हमने बना दिया 2,1। और इसी तरीके से w प्लेन में था 3,4, ये रहा 3 और ये 4 का इंटरसेक्शन 3,4, ठीक। ये हमारे पास 2 पॉइंट से इसकी मैपिंग ये है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया है। अब सपोज करो व्हाट हैपन कि मैंने ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट लेते लेते एक पाथ चुना, और ऐसे मूव करते करते एक एक पॉइंट लेती गई तो एक कर्व आ गया सपोज C1, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पॉइंट लिया तो यहाँ मैपिंग मिलेगी, यहाँ पॉइंट लिया तो यहाँ पे भी मिलेगी। एंड सपोज करो W प्लेन में उसकी मैपिंग ये रही, इसको नाम दे दो C1 डैश, यानी C1 वाले पूरे कर्व पे जितने भी पॉइंट्स थे उसकी मैपिंग यहाँ पे है C1 डैश, ठीक। फिर हमने क्या किया, एक और पाथ लिया, एक और पाथ लिया, एक और पाथ लेते लेते उस पाथ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एक और कर्व मिला हमें C2। तो इसी तरीके से C2 के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी पॉइंट्स थे उसकी मैपिंग हम, जैसे हमने 2, 1 की 3, 4 मिला, तो ऐसे करते करते हमने सपोज करो एक और पाथ यहाँ पे मिला C2 डैश, ठीक है। नाउ सपोज, अब ध्यान से सुनना, छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो C1 और C2 के बीच का एंगल है थीटा, और इसी तरह C1 डैश और C2 डैश के बीच का एंगल भी थीटा है, ठीक। यानी C1, ये जो 2 कर्व मिले हैं, 2 पाथ से 2 कर्व मिले हैं, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है और W प्लेन में भी उनके बीच का एंगल थीटा है इन 2 कर्व के, तो हम इसे बोलते हैं, इधर लिख रही हूँ, इफ दिस थीटा एंगल बिटवीन C1 C2
and C1 dash C2 dash are same, तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो हम उसे बोलते हैं आइसोगोनल। कन्फॉर्मल नहीं बोलते अभी, क्या बोलते हैं? आइसोगोनल। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं आइसोगोनल। लेकिन अब हमें ये थीटा कब मिला था? थीटा के लिए हम C1 से C2 जाने के लिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? एंटी क्लॉक। आप इधर देखो, C1 से C2 जाने के लिए एंटी क्लॉक, C1 डैश से C2 डैश जाने के लिए भी एंटी क्लॉक। ठीक है, तो यानी अब एंगल भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। दैट मीन्स नॉट ओनली एंगल इज प्रिजर्व्ड बट सेंस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड। व्हाट डज दैट मीन? कि सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, यानी सिर्फ वैल्यू सेम नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। सो आई एम राइटिंग इट हियर, इसको थोड़ा सा राइज करके, इफ एंगल as well as direction of rotation, कौन सी रोटेशन? C1 से C2 जाने के लिए और इसी तरह C1 डैश से C2 डैश जाने के लिए जो कर्व चेंज हो रहे हैं, मैपिंग में भी जो कर्व चेंज हो रहे हैं, C1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग थी C1 डैश, C2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग थी C2 डैश। तो C1 से C2 जाने के लिए जो डायरेक्शन है और C1 डैश से C2 डैश जाने के लिए जो डायरेक्शन है, अगर वो भी सेम है, डायरेक्शन आर सेम, तब हम उसे बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। इज इट क्लियर? बस यही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, सो आई एम मेकिंग इट क्लियर अगेन कि अगर जो मैपिंग में के कर्व्स हैं जेड प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन, उनके बीच का एंगल भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, अगर ये एंटी क्लॉक, किसकी डायरेक्शन? एंगल की वैल्यू तो सेम है। जब C1 कर्व से C2 कर्व के बीच में एंगल इज थीटा, तो C1 से C2 जाने के लिए जो डायरेक्शन है, अगर एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, तो इधर भी अगर सेम डायरेक्शन है तो हम कहते हैं कन्फॉर्मल। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम हो तो कन्फॉर्मल नहीं कहते। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेती हूँ। ठीक है, सपोज़ करो ऐसे ही इधर कोई पॉइंट होगा, सपोज़ करो, ठीक है, रैंडमली ले रही हूँ मैं, ठीक है, और वहाँ से एक कर्व निकला P1, ठीक है, और एक और कर्व निकला P2, और इसी तरीके से इसकी सपोज़ मैपिंग यहाँ थी और यहाँ से कर्व निकला P1 डैश, किसकी मैपिंग है ये? P1 की। ठीक है, और ये कर्व निकला P2 डैश, ये किसकी मैपिंग है? P2 की। सपोज़ करो ये एंगल इन दोनों के बीच का थीटा है और ये भी थीटा है, तो एंगल इज इक्वल, यानी सपोज़ करो ये θ1 ये θ2 है और मैं बोल रही हूँ θ1 एंड θ2 दे आर इक्वल, तो ये क्या हो गया? आइसोगोनल तो हो गया। ठीक है, आइसोगोनल मैपिंग तो हो गया ये। बट अब हम चेक करेंगे कि क्या ये कन्फॉर्मल भी है। P1 से P2 जाने के लिए मैं एंटी क्लॉक जा रही हूँ और यहाँ पे P1 डैश से P2 डैश जाने के लिए मैं क्लॉकवाइज जा रही हूँ, तो डायरेक्शन सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट कन्फॉर्मल मैपिंग। इस पे बेस क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और उन पे बेस बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैं करवाऊंगी और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन आई एम सेइंग इफ़ यू लाइक द लेक्चर काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस।